वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पाने की खुशखबरी सुना दी। अहम मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुमे को स्विट्जरलैंड में होगी। फरीक़ैन का तमाम महाज़ों पर फौजी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल तौर पर खत्म करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुआहिदे में लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। कहा, अमरीका और ईरान ने तनाज़े के सफारती हल के लिए संजीदा काविशें की। मुआहिदा तय पाने के बाद सालिस रवां हफ्ते सिलसिलावार मुलाकातों की सहूलत फराहम करेंगे। इब्तदाई मुज़ाकरात के बाद तकनीकी बातचीत का आगाज़ होगा। ईरान से मुआहिदे होने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सबको मुबारकबाद। ईरानी बंदरगाहों की अमरीका की बहरी नाकाबंदी हटा दी गई। ट्रूथ सोशल पर बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें, तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जमबंदी मुआहिदे के बाद जुमे को आबनाए होर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए खोला जाएगा। ईरान के साथ मुआहिदे के तहत आबनाए होर्मुज़ टोल फ्री होगी। उम्मीद जाहिर है कि इक़दाम पूरे खित्ते में पायदार अमन और सलामती के नए दौर का आगाज साबित होगा। दावा किया कि माजी में बहुत से अमरीकी सदूर ने ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम रहे। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस ने ईरान से मुआहिदे को अमरीका की बड़ी कामयाबी करार दिया। फॉक्स न्यूज से बातचीत में जे.डी. वेंस ने वाज़ेह किया कि जंग का दौरानिया अमरीकियों के लिए मुश्किल रहा। पूरा यकीन है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और ये एक बड़ी फतह है। जे.डी. वेंस ने कहा कि वो अमरीका ईरान मुआहिदे की तकरीब दस्तखत में शिरकत का इरादा रखते हैं और मुमकिन है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी खुद इस अहम तकरीब का हिस्सा बन जाएं और बावर कराया कि अगर ईरान इस मुआहिदे की पाबंदी करता है तो ये आने वाले 50 सालों के लिए मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदल कर रख देगा। ईरान मुआहिदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरा 60 रोज में होंगे। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुंजमद असासात की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तर्जमान ईरानी ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमरीका से मुआहिदे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान के अवाम और मुसल्लह अफवाज ने यह साबित कर दिया कि दुश्मन के पास शिकस्त कबूल करने और हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरान ने अमरीकी और सहूनी दुश्मनों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करके दिखाई। ईरान का अमरीका से मुफाहमती याददाश्त का मतन दस्तखत करने के बाद शाया करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि मुआहिदे के तहत जिम्मेदारियों का इत्तलाक जुमे से होगा। काज़िम गरीबाबादी ने बावर कराया कि ईरान मुज़ाकरात में उस वक्त दाखिल होगा जब मुंजमद असासात बहाल, नाकाबंदी खत्म और तमाम महाज पर जंग का खात्मा होगा। साथ ही खबरदार किया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं होता। मुआहिदे के खिलाफ वर्जियां हुई तो अपने तौर पर इक़दाम करेंगे। सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान ने अपनी हिकमत अमली से अमरीका को मुआहिदे पर मजबूर कर दिया। मुंजमद फंड का आधा हिस्सा जारी होने तक हतमी मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। मुंजमद 24 अरब डॉलर मुज़ाकरात के दौरान जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात के आगाज के लिए नाकाबंदी का खात्मा, तेल की पाबंदियों का खात्मा भी लाजिम। अमरीका ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के सामने नुकात ले आए हैं। ईरानी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक जौहरी उमूर पर 60 रोज तक मुज़ाकरात हो सकेंगे। मुस्तफदे में मिसाइल प्रोग्राम, मज़ाहमती गिरोहों की हिमायत, हतमी मुज़ाकरात से बाहर, लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के फौरी और मुस्तकिल खात्मा, अमरीका और इत्तेहादियों पर ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर का मंसूबा पेश करने पर जोर। ईरान अमरीका मुआहिदे की तौसीक सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरान अमरीका डील का खैर मकदम, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की जानिब अहम कदम करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमल को आगे बढ़ाने में उनकी क़यादत और विजन पर खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए उनकी साबिक़ कदमी और हिमायत पर सराहा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और तमाम शरीक ममालिक की सफारती टीम्स की कामयाबी का एतराफ़ करता हूँ, जिनकी पेशावराना सलाहियत, साबित कदमी और पस मंज़र में खामोश काविशों ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाने में मदद दी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए करके दिखाया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का अमरीका ईरान डील का खैर मकदम। E4 ममालिक का मुश्तरका एलामिये में आबनाए होर्मुज़ में बिला रुकावट आमदरफ्त को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह किया कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। जौहरी प्रोग्राम और तेहरान के काबिल तस्दीक इक़दामात पर पाबंदियाँ ख़त्म करने की यकीन दहानी। कतर की अमरीका ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त तय पाने का खैर मकदम। पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ। कतरी वज़ीर आज़म का तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद का इजहार किया कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की अमन मुआहिदे पर अमरीका और ईरान को मुबारकबाद। मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी आबनाए हुर्मुज़ के खुलने की जानिब एक अहम कदम करार। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार काबिल क़द्र है। अमरीका ईरान मुआहिदा मुकम्मल होने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 4% कम होकर $83.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 4.5% सस्ता हो गया। नई कीमत $80.95 फी बैरल हो गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर रावलाकोट में कलअदम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों की पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग। नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आयां हो गई। कल अदम इंतशारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुसल्लह जत्थों के जरिए आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने के दर पे है। 1000 रुपए 1500 रुपए दिहाड़ी पर मुसल्लह जत्थे लाए गए। कुछ दिन पहले लीक होने वाली ऑडियो में इंतशारी कमेटी के सरगना ने शरपसंदी फैलाने की धमकी दी थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर पर पुलिस का एहतजाज छोड़कर वापस जाने वालों के लिए सफरी सहूलत फराहम करने का ऐलान। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मासूम लोगों को बरगला कर और लालच देकर रावलाकोट लाई थी। मुजाहिरीन एहतजाज छोड़कर जाने वाले शहरियों को डराने और धमकाने लगी। पुलिस ने घरों को वापस जाने वालों के लिए सहूलत मराकज़ कायम किए। वज़ीर आला सिंध ने कराची में अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके इख्तिलाफात से सिंध हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। MQM का पहले कराची में कोई हिस्सा था और न ही आइंदा होने जा रहा है। कराची में आज जो कुछ भी हो रहा है वो MQM की बदौलत है। MQM से पहले शहर क़ायद पर राज करने वालों ने यहाँ क्या किया? शहर के मौजूदा हालात पर तमाम जमातों में इत्तेफाक राय पाया जाता है। हर दौर में MQM पाकिस्तान ने शहर का मुकदमा लड़ा और आवाज़ उठाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, मुल्क का मुआशी हब और सिंध का दारुल खिलाफा है। MQM के पहले वाले कराची में दहशत और खौफ नहीं, जिंदगी की खुशबू हुआ करती थी। हम जानते हैं कि किसने शहर के अमन को दाव पर लगाया और किसने शहर को बोरी बंद लाशें दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। एक आवाज में सब इस फैसले को मान रहे हैं, क्योंकि आज वो दौर नहीं है। ये दौर होता ना वो पुराना वाला, तो अभी पूरा पाकिस्तान कहता जज, और जज इतना प्रेशर होता कि ये फैसला ही नहीं हो पाता। मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हमारे नजरिए की जीत है। इस दिन के लिए बगावत की थी, इस दिन के लिए अपनी सेनेटरशिप छोड़ी थी। बानी MQM से गद्दारी नहीं, बगावत की थी। जिनसे मुहाजिरों के हुकूक लेने हैं उन्हीं से एक्सटेंशन मांगी जा रही है। एक्सटेंशन लेने वाला चेयरमैन कौम के हुकूक नहीं दिला सकता। मुस्तफा कमाल ने नाम लिए बगैर पार्टी क़यादत पर तंज के तीर चलाए। बल्दिया फैक्ट्री केस के अदालती फैसले को मुत्तहिदा के नजरिए की जीत करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर दूसरे रोज भी बहस। शहबाज शरीफ ने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया। मुल्क के डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज जवाब दें। अताउल्लाह तारड़ के PTI पर वार। असद फैसल ने बजट को IMF का बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिंग रोड टोल प्लाजा पर अंडरपास
कॉजिंग बुनियाद रखा, संगे बुनियाद रख दिया। दो लेन्स पर मुश्तमिल अंडरपास की तामीर पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की बहाली प्रोग्राम पर मुशावरत को हतमी शक्ल दे दी गई। कराची में FIA की सीपोर्ट टीम का एक्शन, इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर जराइम में मुलव्वस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लॉन्चों के जरिए गैर कानूनी तौर पर शहरियों को बैरून मुल्क भेजा जाता। मुल्जिमा ममनुआ अशिया की स्मगलिंग में मुलव्वस करार। कराची के इलाके जमान टाउन में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। झगड़े के दौरान एक फरीक के अफराद ने दूसरे फरीक के घर पर धावा बोला। मुखालिफ फरीक के अफराद ने घर में मौजूद मर्द और खवातीन पर छुरी और डंडों का वार किया। रहीम यार खान स्टेशन पर हजारा एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग लगते ही दीगर बोगियों से मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया। मुहर्रम उल हराम का चांद आज नजर आने के इम्कानात महदूद। स्पाकों ने यकम मुहर्रम उल हराम 17 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के तारीखी मैच के लिए तेजवाना मैक्सिको से अमरीकी शहर लॉस एंजल्स पहुंच गई। ईरानी नैयाद शहरियों ने कौमी परचम लहराकर टीम को रवाना किया। कोच अमीर कला नेवी और स्ट्राइकर मेहदी तरमीमी स्टेडियम में शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बैंकॉक में मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज कराची के बॉडी बिल्डर्स छाए रहे। इवेंट में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 11 गोल्ड मेडल्स, 4 प्रो कार्ड्स और 2 ओवरऑल टाइटल्स अपने नाम किए। बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे लाली परचम बुलंद किया।